बच्चों, मैं हूं इमरान आजम, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स एनपीएफ पीटीबी केपीके में भी ये टॉपिक यूज होते हैं। एनपीएफ पीटीबी का यूनिट नंबर 15 करेंगे और यूनिट नंबर 15 है ग्रेविटेशन। ठीक है, और ग्रेविटेशन के आज हम ना बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने से पहले आपको उस चैप्टर को गो थ्रू करना होता है। उस चैप्टर में जो फार्मूलाज आप पढ़ते हैं ना, वो उनकी एक फार्मूला शीट बना लेते हैं। ठीक है, और उस यूनिट में जो भी टर्म्स एंड यूज होती हैं न्यूमेरिकल को रीड आउट करने के बाद आप वो टर्म्स को अगर जान लेते हैं तो देन फिजिक्स के पेपर में सबसे आसान चीज और सबसे मार्क्स गेनिंग करने वाली चीज जो होती है ना, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सिर्फ डाटा लिखना होता है और जो फार्मूला यूज होना होता है वो क्वेश्चन पेपर के एंड के ऊपर दिया हुआ होता है। ठीक है, तो अभी आप पहले फार्मूलाज देख लें कि कौन से फार्मूलाज इस यूनिट में यूज होंगे, देन हम ना करते हैं इस यूनिट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यूज होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स का। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्केयर। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्केयर। ये फर्स्ट फार्मूला है, इट इज नोन एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशनल लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। देन अगर हम सेकंड पे देखें तो जब हम वेरिएशन ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ करते हैं ना, तो तब हम इसी लॉ को हम ऐसे लिखते हैं कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m ओवर r स्क्वायर। इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ के केस में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं? F इज इक्वल टू G m ओवर r e का स्क्वायर। जब हम वैल्यू ऑफ G का फार्मूला लिखते हैं तो वैल्यू ऑफ G का फार्मूला हमारे पास आ जाता है वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ G ओवर r स्क्वायर आ जाता है वैल्यू ऑफ G का फार्मूला। और वैल्यू ऑफ G का ही फार्मूला एट एन अल्टीट्यूड या हाइट पे वैल्यू ऑफ G का फार्मूला आ जाता है GH इज इक्वल टू GME ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर। इन जनरल जब हम r प्लस h को स्मॉल r के इक्वल लें ना, अगर क्या करें हम r प्लस h को स्मॉल r के इक्वल लें तो तब हमारे पास GH का फार्मूला बन जाता है GME ओवर r का होल स्क्वायर। ये 5 फार्मूला बना। अगर हम 6 फार्मूला की बात करें ना, तो 6th फार्मूला हमारे पास बनता है दैट इज अबाउट ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी। v ऑर्बिटल इज इक्वल टू GME ओवर r। v ऑर्बिटल इज इक्वल टू GME ओवर स्मॉल r। ये स्मॉल r है ना, इसको हम ले लेते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h। ये r प्लस h इज इक्वल टू आ जाता है किसके आपके इक्वल, स्मॉल r के इक्वल। तो r प्लस h या स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h के इक्वल हम सम टाइम ले लेते हैं। ठीक हो गया। 7th नंबर के ऊपर हम फार्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। क्या फार्मूला यूज करेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, हाँ, रेडियस ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट, उसका फार्मूला भी यूज करते हैं हम। r इज इक्वल टू GMT स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। r इज इक्वल टू GMT स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर होल पावर 1 ओवर 3। ये फार्मूला आ जाता है। और लास्ट में हमारे पास फार्मूला आता है किसका? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आता है U इज इक्वल टू माइनस GME m ओवर r। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस GME ओवर स्मॉल r ले लेते हैं, और ये स्मॉल r की वैल्यूज टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखें, ये हमारे पास यूनिट नंबर 15 की ना पहले फार्मूला शीट आ जाती है। ये फार्मूला जब आपको आ रहे होंगे तो आप चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और आपने करना भी ऐसे ही है। आपने क्या करना है, पहले फार्मूला को अच्छे तरीके से कर लेंगे। जब फार्मूला को अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना,
तो देन आप इजीली क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं और फर्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 15.1। न्यूमेरिकल 15.1 की अगर हम बात करें ना तो आप पहले 15.1 सबसे पहले आप लिखते हैं क्या चीज, डाटा लिखते हैं। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ अर्थ। अब देखिए मास ऑफ अर्थ फाइंड करना हमने, ME लिख लेते हैं हम, मास ऑफ अर्थ के इक्वल क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। मास ऑफ अर्थ by considering a scenario where a small object is placed on the earth surface such that distance between their center is equal to the radius of the center, यानी distance between their centers r जो है ना, r is equal to 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया है। और कह रहा है फाइंड दी मैस ऑफ दी अर्थ। जब मैस ऑफ दी अर्थ फाइंड करते हैं ना, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ फाइंड करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, GE इज इक्वल टू GME ओवर R स्क्वायर। सिंपल ये फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि GE की वैल्यू भी पता हमें, कैपिटल G की वैल्यू पता हमें और R की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है बच्चों, तब आप देखेंगे क्या फार्मूला यूज करेंगे हम ये फार्मूला यूज करेंगे वैल्यू ऑफ GM। आप ये लिख लें, कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये लिख लें। स्मॉल g की वैल्यू भी लिख लें, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो साथ ही आप सॉल्यूशन के लिए ना इसको सॉल्व करते हैं, क्या फार्मूला यूज करेंगे, आप फार्मूला ये यूज करेंगे कि GE इज इक्वल टू GME ओवर R स्क्वायर। GE इज इक्वल टू GME ओवर R का होल स्क्वायर। अगर आप देखें रीअरेंज करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा GE R स्क्वायर इज इक्वल टू GME, तो ये ME किसके इक्वल हो जाएगा, GE R स्क्वायर ओवर कैपिटल G। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इजीली आप इस न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, GE की वैल्यू है 9.8, R की वैल्यू 6.4 इंटू 10 raised to power 6 होल स्क्वायर, और ओवर में G की वैल्यू 6.673 इंटू 10 raised to power -11, तो यू गेट मास ऑफ अर्थ। आपके पास मास ऑफ अर्थ का आंसर आ जाता है, दैट इज 6.0 इंटू 10 raised to power 24 kg। 6.0 इंटू 10 raised to power 24 kg, ये मास ऑफ अर्थ का आंसर आपके पास आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए पहला न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया, बहुत इजी, बहुत आसान। न्यूमेरिकल नंबर 15.2 की अगर हम बात करें ना, 15.2 न्यूमेरिकल का डाटा लिखते हैं हम बच्चों, अल्लाह आपका भला करे। अल्फा सेंचुरी इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम विथ 2 स्टार्स, अल्फा सेंचुरी A एंड अल्फा सेंचुरी B। ये 2 स्टार्स हैं जिनको A और B से लेबल किया जा रहा है। A का जो है आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, A एंड B हैं। B, द मास ऑफ अल्फा सेंचुरी A इज m1 की वैल्यू दी हुई है, द मास ऑफ अल्फा सेंचुरी B इज m2 की वैल्यू दी हुई है। दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स भी दी हुई है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार्स। तो आप देख सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसमें लग जाता है। आप लिखते हो मास m1 की वैल्यू, पहले लिखते हो, क्या लिखते हो, मास m1 की वैल्यू आपके पास 2.19 10 raised to power 30 kg। m1 2.19 10 raised to power 30 kg आ गया। m2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, m2 की वैल्यू है 1.80 10 raised to power 30, 1.80 10 raised to power 30 kg दे दिया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2.24 10 raised to power 25 न्यूटन, F 2.25 10 raised to power 25 न्यूटन, F दे दी है। अब फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार्स। तो अगर आप देखो ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, R इज द डिस्टेंस व्हिच वी हैव टू फाइंड। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कैपिटल G भी यूज होता है, प्रीवियस न्यूमेरिकल में आपने कैपिटल G की वैल्यू भी याद कर ली। ठीक है, तो क्या फार्मूला बताते हैं बच्चों, फार्मूला बताओ कौन सा फार्मूला यूज होगा इस न्यूमेरिकल में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला यूज होगा, F इज इक्वल टू
G m1 m2 ओवर आर स्केयर। अब आर फाइंड करना है, आर को इधर ले आए, एफ को उधर डिवाइड कर दे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, आर स्केयर इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर, सॉरी अब स्क्वायर रूट नहीं लेना, G m1 m2 ओवर f। तो r की वैल्यू क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर आप लिख लेते हैं, r की वैल्यू क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं, G m1 m2 ओवर f। तो आप कहते हैं पुटिंग दी वैल्यूज गेटिंग दी आंसर। कैसे वैल्यूज पुट करके आंसर आप ले लेते हैं, बहुत आसानी से आप वैल्यूज पुट करके आंसर यहां पर ले लेंगे। कैसे बच्चों, आप देखेंगे ऐसे r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे, 6.673 10 टू पावर -11, m1 की वैल्यू 2.19 10 टू पावर 3, 2.19 10 टू पावर 30, n2 की वैल्यू 1.8 10 टू पावर 30, 1.8 10 टू पावर 30, और ऐसे करके फोर्स की वैल्यू 2.25 10 टू पावर 25, 2.25 10 टू पावर 25। एज अ होल जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.43 10 टू पावर 12 मीटर, 3.43 10 टू पावर 12 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो यहां पर आप यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर यूनिट लिखेंगे। क्या यूनिट लिखेंगे, मीटर। ऐसे किया, ऐसे करके, तो ये आप ना ऐसे कर लेते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ऐसे है। अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.3 पे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी। स्मॉल जी की बात कर रहा है। What will be the value of G on an exoplanet? अब exoplanet क्या होता है, साथ एक्सप्लेन भी करता है कि exoplanet। जो न्यूमेरिकल नंबर 3 की बात करेंगे, हम लिखेंगे 15.3। यहां पर आपको न्यूमेरिकल लिखा हुआ, बोर्ड के ऊपर भी न्यूमेरिकल लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। 15.3 What will be the value of G on an exoplanet? Value of G, small g is equal to question mark. Small g is equal to question mark on an exoplanet. What is an exoplanet? A planet outside the solar system. Exo mean outside. Whose mass is 5 times the mass of Earth. जिसका mass जो है ना, whose mass of exoplanet is 5 times the mass of Earth। ठीक हो गया जी, mass of exoplanet is 5 times the mass of Earth and its radius is twice the radius of Earth। radius of exoplanet या radius GP फाइंड करना है। radius of planet RP is equal to 2 times the radius of Earth। देखो, अब देखो बेटा, ये गिवन डाटा कोई इतना मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इसको जब सोल्यूशन करेंगे ना, तो आप सोल्यूशन में वैल्यू ऑफ जी वाले फार्मूले से यूज करेंगे। आपने वैल्यू ऑफ जी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, जी एम ई ओवर आर स्केयर या जी एम ई ओवर आर ई स्केयर, ये पढ़ा हुआ आपने। अब आप देखिए, आप फार्मूला यूज करेंगे कि जी ई इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई का स्केयर, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट फाइंड करनी है, तो हम इसके सब्स्क्रिप्ट में जी के सब्स्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे, पी, जीपी लिख दिया। कैपिटल जी तो कांस्टेंट होता है, इसको कुछ नहीं चेंज किया। एम के सब्स्क्रिप्ट में एमपी लिख दिया, और डिनोमिनेटर में आर के सब्स्क्रिप्ट में क्या लिख दिया, आर पी लिख दिया। इसको कहते हैं जनाब इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 जी पी इज इक्वल टू जी एम पी ओवर आर पी का स्क्वायर। अब देखें कि एम पी और आर पी किस किस के इक्वल है। एम पी 5 टाइम एम ई के इक्वल है, और आर पी जो है वो 2 टाइम आर ई के इक्वल है। तो पुट कर दें, जी पी इज इक्वल टू कैपिटल जी, एम पी की जगह पर हम लगा देंगे 5 एम ई, और आर पी की जगह पर लगा देंगे 2 आर ई का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखें ना, तो ये 5 को स्टार्ट में ले जाएंगे हम, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और साथ वैल्यूज आ जाएंगी जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर।
अगर आप देखें ना तो ये जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 में जी ई के इक्वल बनता है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, जी पी इज इक्वल टू 5/4, क्या 5/4 इंटू जी ई। सिंपल फार्मूला बन गया, जी पी इज इक्वल टू 5/4 इंटू जी ई। तो आप वैल्यूज लगा देते हैं 5/4 इंटू 9.8 जी ई की वैल्यू, तो आपके पास जीपी का आंसर आ जाता है जनाब, कितना आंसर आ जाएगा, 5/4 इंटू 9.8, ये आपके पास आ जाता है 12.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसमें कौन सा है न्यूमेरिकल है 15.4। देखते हैं कि यहाँ पर न्यूमेरिकल 15.4 आ जाता है कि नहीं, देखते हैं। 15.4 न्यूमेरिकल का पहले नंबर पे हम लिखेंगे डाटा, और डाटा आप बताते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, बताते जाएंगे कि क्या है डाटा। ऐसे है 15.4 ऐसे है, द हबल स्पेस टेलीस्कोप इन अ सर्कुलर ऑर्बिट revolves 613 किलोमीटर above the surface of Earth. The average radius of the Earth is 6.4 मीटर। ठीक है, ये अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी हबल टेलीस्कोप की क्या दे दी जाती है, पहले हाइट दे दी जाती है। द हबल स्पेस टेलीस्कोप अबव का वर्ड आर है ना, अबव का वर्ड, तो इट्स मीन कि ये हाइट है हमारे पास, क्या है ये हाइट, अबव का मतलब होता है हाइट। 613 किलोमीटर, 613 किलोमीटर, यू नो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो ये बन जाएगा 613 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये बन जाएगा मीटर आ जाएगा, ये एच हमारे पास पहले मीटर में आ गई है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ हम लिख लेते हैं 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ भी लिख लिया हमने। फिर क्या कहता है, फिर ये कहता है कि एंड मैस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻24, मैस ऑफ अर्थ भी लिख लेते हैं हम 6.0 10⁻24 kg, मैस ऑफ अर्थ भी लिख लिया। फाइंड क्या करने के लिए कहता है, फाइंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ टेलीस्कोप, यानी ऑर्बिटल स्पीड भी फाइंड करनी है हमने, और उसके बाद फाइंड करने के लिए कह रहा है What is the speed of telescope? What is the time period of telescope? तो स्पीड जो होगी ना वो ऑर्बिटल स्पीड होगी, v ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम सॉल्यूशन ऐसे करते हैं कि सॉल्यूशन में ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला यूज करेंगे ना, वो देख के बताएं ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला जीएमई ओवर स्मॉल आर, और स्मॉल आर किसके इक्वल है, आर प्लस एच के इक्वल है। पहले आप स्मॉल आर फाइंड कर लो, दैट इज आर प्लस एच। आर की वैल्यू है 6.4 10⁻6 प्लस एच की वैल्यू है 6 प्लस एच की वैल्यू है 613 इंटू 1000, तो ये आर स्मॉल आर की वैल्यू आपके पास आ जाती है। मैं कैलकुलेटर के ऊपर कर लेता हूं, 6.4 मल्टीप्लाइड 10⁻6 प्लस 613 मल्टीप्लाइड 1000, तो ये हमारे पास आंसर आता है 7.01 1 2 3 4 5 6 7.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 मीटर, ये आर की वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला v ऑर्बिटल इज इक्वल टू जीएमई ओवर आर यूज करके फाइंड कर लेंगे ऑर्बिटल स्पीड, और टाइम पीरियड का फार्मूला यूज करेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर t इज इक्वल टू s इज इक्वल टू v t से s इज इक्वल टू v t 2 पाई r ओवर v ऑर्बिटल, टाइम पीरियड का फार्मूला। टाइम पीरियड का फार्मूला भी यहां पर लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई r ओवर v ऑर्बिटल, ये टाइम पीरियड का फार्मूला भी लिख लें 9 नंबर के ऊपर। ठीक हो गया बच्चों। अभी हम करते हैं
ये न्यूमेरिकल नंबर 15.4 हो गया। अब हम ऐसे करते हैं कि 15.4 को इधर कर लेते हैं, देन हम लाइंस ड्रा कर लेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पहले हम वी ऑर्बिटल का फार्मूला यूज कर लेते हैं। वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम ई ओवर आर। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर 6.673 10 raised to power -11, 6.0 10 raised to power 24 और ओवर में 7.01 10 raised to power 6। ये कर लिया तो यहां पर वी ऑर्बिटल का आपके पास आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है आंसर आपके पास वी ऑर्बिटल का? वी ऑर्बिटल का आंसर आ जाता है आपके पास 75,550 7,550 मीटर पर सेकंड वी ऑर्बिटल का आंसर आ जाता है। और जब हम टाइम पीरियड फाइंड करते हैं ना, क्या फाइंड करते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर वी। क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे? T इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर वी। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 7.01, आर की वैल्यू कितनी है? 7.01 10 raised to power 6 है और डिवाइडेड में v की वैल्यू जो है भी आई है। ठीक है, तो ये 7550 आ जाएगी और t इज इक्वल टू इसका आंसर बन जाता है आपके पास कितना बच्चों? 5807 5807 सेकंड आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर लिए कितने? 15.4 तक न्यूमेरिकल कर लिए। अभी हम आगे करते हैं 15 न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। टू लॉन्च अ सैटेलाइट अराउंड प्लेनेट मार्स। यहां पर मार्स की बात कर रहे हैं। 15.5 डाटा लिखेंगे हम पहले। क्या है डाटा? डाटा ये है कि टू लॉन्च अ सैटेलाइट अराउंड प्लेनेट मार्स। हमने किसी सैटेलाइट को मार्स के अराउंड ना वो लॉन्च करना है। टू लॉन्च अ सैटेलाइट अराउंड प्लेनेट मार्स एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 300 किलोमीटर अबव इट्स सरफेस। अब अगेन अबव का वर्ड जब आ जाए ना, तो अबव का मतलब होता है हाइट। अबव का क्या मतलब होता है? हाइट। अबव का मतलब याद रखें कि हाइट 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर को हम ऐसे लिख लेंगे कि 300 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर आ गया। 300 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर आ गया। मार्स हैज द मैस ऑफ। अब मार्स का मैस यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, मैस ऑफ मार्स। क्या है मैस ऑफ मार्स? 6.42 10 raised to power 23 kg। 6.42 10 raised to power 23 kg mass of Mars दे दिया। एंड रेडियस ऑफ मार्स आर एम इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ मार्स आर एम इज इक्वल टू, दैट इज रेडियस ऑफ मार्स इज 3.39 10 raised to power 6 मीटर। 3.39 10 raised to power 6 मीटर। ठीक है, अब r प्लस एच कैपिटल G की वैल्यू तो हर जगह पर कांस्टेंट होती है। फाइंड क्या? कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट करना है हमने? ऑर्बिटल वेलोसिटी VO हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन में ना, क्या सॉल्यूशन में अगर आप ऑर्बिटल स्पीड वाला फार्मूला देखें तो V ऑर्बिटल फार्मूला है √gm ओवर r। r की वैल्यू r प्लस एच होती है। पहले r प्लस एच अलहदा से फाइंड कर लें। आप क्या कर ले? पहले आप सबसे पहले r प्लस एच फाइंड कर सकते हैं। r प्लस एच ऐसे फाइंड करेंगे कि स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस एच। यहां पर r रेडियस ऑफ मार्स है 3.39 10 raised to power 6 प्लस h है 300 मल्टीप्लाइड 1000। तो r की वैल्यू आ जाएगी। हम r की वैल्यू निकाल के चेक करते हैं कितनी बनती है। 3.39 मल्टीप्लाइड 10 raised to power 6
प्लस 300 1 2 3000 इक्वल यह आ जाता है 3.69 1 2 3 4 5 6 3.69 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 मीटर आ गया। अब आप वी ऑर्बिटल का फार्मूला यूज कर लेंगे। वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम ई ओवर आर। सिंपल फार्मूला यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम ई जी एम एम क्या जी एम एम ओवर आर। ठीक हो गया। तो वैल्यूज पुट करें। वैल्यू ऑफ जी जो है ना कैपिटल जी वो कांस्टेंट ही रहती है 6.67 10⁻⁻11। mass of Mars है 6.42 10⁻23 और ओवर में R की वैल्यू आई है आपके पास 3.69 10⁻6। तो V ऑर्बिटल का यहां पर आपके पास आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है आंसर बच्चों आपके पास 3.4 किलोमीटर पर सेकेंड। पहले तो आपके पास आता है 34000। ठीक है। तो जब आप इसको 3400 बल्कि आता है तो ये 3400 को जब आप करते हैं तो 3.4 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाता है। 3.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ जाता है आंसर किसका ऑर्बिटल वेलोसिटी का। किसका आंसर आ जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ठीक हो गया। अभी आप करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 15.6। पहले आप लिखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 15.6 का सेम उसी तरह ही डाटा और डाटा लिखने के बाद आप इजीली न्यूमेरिकल को क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आप ऐसे सॉल्व करेंगे एन एस्ट्रॉयड ऑर्बिट्स द सन 8.35 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर फ्रॉम इट एन ऑर्बिट द सन से अराउंड how fast must the asteroid travel to maintain its circular orbit around the sun। velocity find करनी है। how long will it take the asteroid to orbit the sun। तो an asteroid orbit the sun 8.35 ये जो पूरा है ना ये r दे दिया एक ने इस तरह का इसने। ठीक है कितना दे दिया r 8.35 10⁻11 मीटर ये एक तरह का रेडियस दे दिया उसने। ठीक है आर की वैल्यू दे दी है। हाउ फास्ट मस्ट द एस्ट्रॉयड ट्रेवल वी ऑर्बिटल हमने फाइंड करनी है। हाउ फास्ट का मतलब है वी ऑर्बिटल फाइंड करनी है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एस्ट्रॉयड लॉन्ग टाइम पीरियड भी फाइंड। ठीक है बच्चों ये भी बच्चों तब ये अगर आप देखें ना सॉल्यूशन में एक तो ऑर्बिटल स्पीड वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं हम। क्या ऑर्बिटल स्पीड वाला वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई ओवर आर ये यूज कर लेंगे और टाइम पीरियड के लिए टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर वी ऑर्बिटल यूज कर लेंगे। तो आप देखें वी ऑर्बिटल का फार्मूला यूज करेंगे के स्क्वायर रूट जी एम ई ओवर आर। क्या यूज करेंगे स्क्वायर रूट जी एम ई ओवर आर। तो यहां पर बहुत खास बात है यहां पर मैस ऑफ सन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे मैस ऑफ सन और मैस ऑफ सन की वैल्यू है हमारे पास 10⁻30। यहां पर मैस ऑफ सन आपको याद होना चाहिए 10⁻30 होती है। देखिए मैं वैल्यूज पुट करूंगा ना 6.67 10⁻11 मैस ऑफ सन यूज करेंगे बच्चों। मैस ऑफ सन होता है कितना मैस ऑफ सन की वैल्यू है हमारे पास 1.989 10⁻30 1.989 10⁻30 ये याद रखनी है आपने एक बात। और ओवर में जो आर है ना वैल्यू वो है आर की वैल्यू है 8.35 इंटू 10⁻11। तो ये वी ऑर्बिटल की वैल्यू आपके पास वैल्यूज डालेंगे ना तो ऑर्बिटल स्पीड का आंसर आ जाएगा आपके पास 1.26 10⁻4 मीटर पर सेकेंड 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये ऑर्बिटल वी ऑर्बिटल का आंसर आ गया।
जब वी ऑर्बिटल का आंसर आ गया तो फिर उसके बाद टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर वी, T इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर वी का फार्मूला 2 3.14, आर की वैल्यू 8.85, 8.35 10 रेज़ टू पावर 11 और ओवर में वी ऑर्बिटल का जो आंसर आया हुआ है 1.26 10 रेज़ टू पावर 4। तो टाइम का फार्मूला आंसर आ जाएगा टाइम का 13, ये यहां पर वैल्यूज यूज करेंगे ईयर्स में, ये बता रहा है 13.2 मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.16 10 रेज़ टू पावर 4.16 के बाद 10 रेज़ टू पावर में आप लिखेंगे 7 यूनिट सेकंड में हम आंसर लिख रहे हैं, किसमें? सेकंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 रेज़ टू पावर 8 सेकंड। ये इतना टाइम लेगा कि वो ऑर्बिट साइकिल कंप्लीट करने में इतना टाइम लेगा। ठीक है बच्चों, 15.6 हुआ हमारे पास। अब हम करते हैं 15.7, यहां पर रख के करेंगे ताकि इधर आपको क्वेश्चन भी नजर आए। 15.7 सबसे पहले लिखते हैं हम डाटा, फिर हम करते हैं सॉल्यूशन, मेरे फार्मूला यूज करते हैं और फार्मूला यूज करके आपको पता है कि बहुत ही आसानी से आंसर भी आ जाता है। अब देखिए 15.7, मार्स हैज अ मास ऑफ मार्स दे दिया है, मास हैज अ मास ऑफ 6.42 10 raised to power 23 kg, mass of Mars is 6. has a period of, टाइम पीरियड दे दिया है T 88,642 सेकेंड, पीरियड भी दे दिया है। What would be the radius of the geostationary satellite? रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अब हमने फाइंड करना है, और रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फॉर द प्लेनेट। रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फॉर दी प्लेनेट, अगर वो देखिए फार्मूला, रेडियस का फार्मूला वो आपका 7 नंबर पे लिखा हुआ है। रेडियस का फार्मूला क्या? GMT स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3। इसमें कैपिटल G की वैल्यू आपको चाहिए और M और T बाकी 4 और पाई कांस्टेंट है, तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी ये न्यूमेरिकल आपके पास हो जाता है। सॉल्यूशन में आप जस्ट इसमें फार्मूला लिखते हैं ना, क्या फार्मूला लिखते हैं? R इज इक्वल टू GMT स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर और होल पावर कितनी लिख देते हैं आप? 1/3। वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। कैसे? R इज इक्वल टू G की वैल्यू 6.673 10 रेज़ टू पावर -11, 6.0 10 रेज़ टू पावर 24। T की वैल्यू आपके पास कितनी आती है? 80। T की वैल्यू यहां पर दी हुई है 88,642। T स्क्वायर है तो ये स्क्वायर डाल दिया, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर और होल पावर है 1/3। तो R का यहां पर आपके पास आंसर निकल के आ जाता है। क्या R का आंसर आ जाता है आपके पास 7 में? 24 to 8 123,000 मीटर। तो जब आप इसको चेंज करते हैं ना, किसमें चेंज करते हैं? R इज इक्वल टू 2.04 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर। ये आपके पास आ जाता है क्या इसका आंसर। ठीक है बच्चों, 15.7 हुआ। अब हम करते हैं 15.8। पहले लिख लेंगे आप क्या इसका डाटा। कैलकुलेट दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मून, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है हमने। कैलकुलेट दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मून हैविंग मैस, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं हम। मैस
पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर लिखा होगा माइनस जी एम ओवर आर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून हैविंग मास 7.35 10 to the power 22 7.35 10 to the power 22 kg है। मास ऑफ मून इतना है हमारे पास। रिलेटिव टू अर्थ विद मास ऑफ, अच्छा रिलेटिव टू अर्थ फाइंड करना है और रिलेटिव टू अर्थ विद मास ऑफ मून हमारे पास ये है। मास ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6.0 10 to the power 24 kg। यहां पर ये डिफरेंट थोड़ा फार्मूला यूज होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन their centers is distance r is equal to if the distance between their center distance r is equal to 3.94 10 to the power 5 किलोमीटर 3.94 10 to the power 5 किलोमीटर। सारी वैल्यूज, ये वैल्यू किलोमीटर में है तो इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर में। 3.94 10 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ये मीटर में आ जाता है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है माइनस जी एम ई ओवर आर। क्या फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस जी एम एम ओवर आर। तो ये आपके पास आ जाता है माइनस जी एम एम ओवर आर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर। वैल्यूज पुट करेंगे माइनस 6.67 10 to the power माइनस 11, एक m की वैल्यू 7.35 10 to the power 22, दूसरे m की वैल्यू 6.0 10 to the power 24 kg और यहां पर r की वैल्यू यूज करेंगे आप 3.94 10 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये पोटेंशियल एनर्जी U का आपके पास आंसर आ जाता है। क्या आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी U का आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, आंसर आ जाएगा माइनस 7.4 10 to the power 28 7.4 10 to the power 28 kg। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 15.10 करेंगे। 15.9 न्यूमेरिकल छोड़ दें, इसको करने की जरूरत नहीं है, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 15.10 अगर हम देखें तो वो ऐसे है कि सिंपल, पहले हम उसका डाटा लिख लेते हैं। ये है कि व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा U से डिनोट करेंगे। ऑफ 64.5 kg एस्ट्रोनॉट के मास को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे और मास ऑफ अर्थ हम पहले ही लिख लेते हैं 6 × 10 to the power 24 kg। इफ लिफ्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इनटू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड जो होती है वो हाइट होती है 4.4 10 to the power 2 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10 to the power 3 आता है, तो वो 10 to the power 3 और 10 to the power 2 ऐड होकर कितना बन जाता है, 10 to the power 5 मीटर बन जाता है। अब ऐसे है कि देखो पहले रेडियस ऑफ अर्थ तो हमें पता है 6.4 10 to the power 6 मीटर होता है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट में हम r प्लस h करते हैं, r की वैल्यू ये रेडियस ऑफ अर्थ और h की वैल्यू ये हाइट वाली है, तो ये 6.84 10 to the power 6 मीटर r की वैल्यू आ जाती है। अब आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, माइनस जी एम एम ओवर आर होता है। क्या होता है, माइनस जी एम एम ओवर आर होता है। और U1 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम ओवर कैपिटल आर। U2 होगी माइनस जी एम एम ओवर स्मॉल आर, ऑर्बिट के हिसाब से। चेंज इन एनर्जी के में हम ऐसे करेंगे U2 माइनस U1, U2 की वैल्यू ये डाल दी माइनस U1 की वैल्यू ये डाल दी। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
जब प्लस हो जाएगा तो ये प्लस वाली टर्म आप पहले लिख लो, माइनस वाली टर्म आप बाद में लिख लो। तो GMM कॉमन ले लिया, 1/r इसमें से आ गया, माइनस 1/r इसमें से आ गया। तो आप देखें कि वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स यूनिट नंबर 15 के खत्म हुए। नेक्स्ट टॉपिक और न्यूमेरिकल लेकर आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने हाजिर होंगे। मेरे चैनल सर इमरान ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स में शेयर जरूर करें। दुआओं में याद रखें। मुझे सर इमरान को अपने चैनल सर इमरान ऑफिशियल से इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।